लॉर्ड, हालेलुया, सबको जय मसीह। आज और एक मौका प्रभु हमारा जीवन में दिया है ताकि ये स्टडी का और जाने में। इसके पहले मेरे ख्याल में 36 पार्ट खत्म हो गया है, ताकि ये प्रकाशित वाक्य का बाइबल स्टडी आप विश्वास करते हैं आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ये स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ये सारी स्टडी आपका यूट्यूब में पास्टर पॉल आसनसोल यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। शुरू से लेकर प्रकाशित वाक्य रेवलेशन पार्ट 2 से लेकर वहाँ पर है, आप स्टार्टिंग से देखिएगा आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग का स्टडी चल रहा है प्रकाशित वाक्य 14 में 14 का 1 पढ़ेंगे। फिर मैंने दृष्टि किया और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है जिसके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये 1,44,000 के बारे में है। ये 2-3 दिन से स्टडी चल रहा है ताकि ये लोग का 1,44,000 माने क्या है, वो पैलोटा है प्रभु के लिए, वो पैलोटा बनकर उठा लिया गया है। इसका आप अपना जीवन में थोड़ा सा समझना है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये लोग है जो रैप्चर में एक श्रेष्ठ ग्रुप है। प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत प्रकार के सवाल पूछा है, इसलिए हम चाहते हैं ताकि आपको पहले पुनरुत्थान में 7 सीरियल क्या है। सब लोग एक साथ पुनरुत्थान नहीं होंगे, सब अपना अपना भारी में करके लिखा है। सब लोग एक ही साथ नहीं उठाए जाएंगे और एक ही जैसा महिमा में भी नहीं जाएंगे। सब अलग अलग है। नया नियम का पवित्र लोग अलग है, पुराना नियम का पवित्र लोग अलग है, रत्न गवाही लोग का जगह अलग है, और जो है जो एंटी क्रिस्ट के राज्य में 7 साल में जो रत्न गवाही बनकर पढ़ने वाला उन लोग का भी अलग है, ग्रुप है। आखिरी है जो 1000 साल राज्य के बाद जी उठने वाला ग्रुप है। इसी तरह बहुत ग्रुप है। आइए इसी वक्त हम लोग इसके बारे में स्टडी में जाएंगे। ये 7 प्रकार की पुनरुत्थान, ये बहुत लोगों का ये 1,44,000 का पुनरुत्थान के बारे में बहुत सवाल पूछने का कारण पहले ये स्टडी दे देंगे, उसके बाद बाकी स्टडी में भी जाएंगे। ये 7 प्रकार की पुनरुत्थान के बारे में आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थी 15 का 20 से लेकर 23 तक। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठा है। और जो सो गया है उनमें से वो पहला फल हुआ। उनमें से वो पहला फल हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, ध्यान दीजिएगा, जब मनुष्य के द्वारा पहला मनुष्य आदम के द्वारा मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया है, तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया है। मतलब आदम में जैसा आदम में सब लोग मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हम लोग सब जिलाए जाएंगे। ध्यान दीजिए, आदम के द्वारा मौत आया, आदम का गलती के द्वारा मौत आया। इसके बारे में आदम का एक स्टडी दिया हुआ है, आप लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा। आदम का गिरावट के बारे में एक स्टडी दिया हुआ है। तो आदम के द्वारा मौत आया है, तो उसी तरह यीशु मसीह के द्वारा सबको पुनरुत्थान भी आया है। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, सब हम लोग जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपने बारे में, अंडरलाइन कीजिए, अपने बारे में। इंग्लिश में लिखा है हर एक अपना ओन ऑर्डर करके लिखा है। हर एक क्या करेगा, अपना ओन ऑर्डर। हर एक अपना भारी में उठेंगे, सब अपना मर्जी में नहीं उठेंगे, एक साथ में नहीं उठेंगे, सबका अलग अलग सीरियल है। प्रेज द लॉर्ड। एवरी मैन इन हिज ओन ऑर्डर। यस, एवरी मैन। उसके ऊपर लाइन से पढ़िएगा। फॉर एज इन आदम ऑल डाई, so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order. Every man in his own order। और एक आपका एक ऑर्डर है, हमारा एक सीरियल है। सबका प्रभु सीरियल नियुक्त किया हुआ, वो सीरियल नंबर डालकर रखा है। वो सीरियल है आप आज प्रभु के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना पवित्र जिंदगी जीते हैं, कितना दौड़ धूप करते हैं, कितना आत्मा जीते हैं, कितना आपका दुख तकलीफ निंदा अपमान आप सह रहे हैं, कितना आप आंसू पोंछ रहे हैं, कितना उपवास कर रहे हैं, कितना आप जाग रहे हैं, आप कितना अपना आत्मा शरीर प्राण को पवित्रता से संभाल रहे हैं, और कितना प्रभु के लिए अपना मुट्ठी खोल के दान दे रहे, दशम दे रहे, प्रभु का कलीसिया को थाम रहे, प्रभु का राज्य विस्तार होने में आप कितना भाग ले रहे, कितना कलीसिया का खंभा बनकर जी रहे, इसके ऊपर आपका टोकन नंबर दिया जाता है। सब अपना अपना भारी में, सब अपने अपने बारी में। पहला फल मसीह।
पहला पल मसीह है, फिर मसीह के आने पर क्या होगा? उन्हीं के लोग जी उठ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई प्रिय बहन, तो पहला पल मसीह, उसके बाद उन्हीं के लोग जी उठेंगे। ये है बहुत बड़ा एक है सिस्टम है। फर्स्ट पल यीशु मसीह जी उठा है, मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं, उसी अध्याय का 3 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। उसी अध्याय का पहला कुरिन्थी 15 का 3 से लेकर 8 तक। हाँ, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बात पहुंचा दी, ये बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए, यीशु मसीह आपका पाप के लिए, मेरा पाप के लिए मर गया, मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, तीसरा दिन जी भी उठा, और कैफा को, तब कैफा मतलब पतरस को, और 12 को दिखाई दिया, 12 को भी दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को, 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, एक की 8 टाइम प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अभी तक वर्तमान है, जिंदा है, पर कितने सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, वो याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का भाई था, जो पहले विश्वास नहीं करता है, उनको भी प्रभु दिखाई दिया। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सारे प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिन का जन्मा हो, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। 2 हो गया, हालेलुया। तो 8 तक हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, जी उठा, सबको दिखाई दिया। ये प्रभु यीशु मसीह फर्स्ट सीरियल, पहला फल होकर जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद कौन जी उठाएगा? उनका कलीसिया, दुल्हन कलीसिया जी उठना है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, दोबारा हम वापस आएंगे। पहला कुरिन्थी उसका 15 का 23, सेकंड सीरियल में फर्स्ट सीरियल यीशु जी उठ गया, उसके आने पर उन्हीं के लोग जी उठेंगे। पढ़िएगा, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, सब अपना अपना बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, उसी के लोग। प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब क्या होगा? उन्हीं के लोग उठा लिया जाएंगे, सब उठाया नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो उसी में क्या 2000 साल का तकरीबन गैप है। पहला पल यीशु मसीह वो चल गया है, वो जगह तैयारी कर रहा है। उसके बाद उनके आने पर, अभी तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया है, उनके आने पर उन्हीं का लोग उठा लिया जाएंगे। कितने लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो इसी बात को तो पौलुस और भी विशाल रीति से बता रहा है। पहला थिस्सलुनीकी उसके 4 का 13 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी उसके 4 का 13 से लेकर 17 तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हम ये नहीं चाहते जो सो गया है, मसीह में जो सो गया है, प्रभु में जो सो गया है, उनके विषय में तो अज्ञान रहो। ऐसा ना हो, ऐसा भी ना हो कि तुम औरों के नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मरा, हम विश्वास करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गया है, उसी के साथ यीशु के साथ दोबारा लेकर आएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो कितना लोग मसीह में सो गया, उनके साथ वो दोबारा उठा कर लेकर आएगा। मसीह जिंदगी ऐसा जिंदगी नहीं है जो मरकर खत्म होने वाला जिंदगी नहीं है। मरने के बाद नया पुनरुत्थान की जीवन शुरू होता है। आपका सिर का एक बाल भी वो नष्ट नहीं होता है, आपका सिर का एक बाल भी खत्म नहीं होता है। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, जब प्रभु के आने तक बचा रहेंगे, सोए हुआ जो प्रभु में ऑलरेडी मर चुका है, कभी आगे ना बढ़ेंगे, उनसे कभी हम आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि प्रभु आप ही, ध्यान दीजिएगा, प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेंगे। उस समय ललकार और प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर का तुरी भी पुक जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले कौन जी उठेंगे? मसीह में मरना वो लोग पहले जी उठेंगे। तब हम जीवित हैं और बचा रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। ये दोनों तकरीबन 1 सेकंड का डिफरेंस में होने वाला एक घटना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मसीह में जो मरे हैं
ऑलरेडी गाड़ दिया है 2000 साल से। पत्रोस, पौलुस, यूहन्ना, याकूब, उनके 12 प्रेरितों, उनका और भी प्रेरितों और भी चेला लोग, कितना पवित्र व्यक्ति लोग जो मर गया है, जो मसीह में सो गया है, पहले वो लोग जी उठेंगे। वो लोग चाहे हड्डी से हड्डी, पूरा मिट्टी का साथ मिट्टी मिल गया होगा, वो शरीर एक नया पुनरुत्थान को पालेगा। वो नया पुनरुत्थान पाकर रूपांतर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, रूपांतर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब हम जो जीवित है बचा रहेंगे। अभी तक मरा नहीं है। प्रभु को तुरी भुगते समय हम अभी तक मरा नहीं है। पहले मरा वो लोग जी उठ जाएंगे, उधर पहुंचने के बाद हम लोग जो मरा नहीं है, जीवित है, बचे रहेंगे। उनके साथ बादलों पर, यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, इसी रीति से हम लोग क्या करेंगे, सदा प्रभु के साथ रहेंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक इसको बोलते हैं रैप्चर। ये है यूनानी भाषा रैपियो कर एक वर्ड से आया हुआ है, वर्ड है रैप्चर। इसका अर्थ है उठा जाना। जैसा लोका में चुंबक जाकर, जो चुंबक में लोका जाकर जैसा चुंबक जाता है, वैसा यीशु मसीह मध्याकाश में तुरी पुर्तस में सारी दुनिया के लोग क्या हो जाएंगे, अचानक उठा लिया जाएंगे, यीशु के साथ और मसीह में जुड़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते हैं रैप्चर। ये क्या है, इसको पुनरुत्थान बोलते हैं। हम रूप बदल जाएंगे, हम छाया बदल जाएंगे। मिला तो लेकर पढ़ सकता है, पहला यूहन्ना उसका 3 का 2 और 3। पहला यूहन्ना उसका 3 का 2 और 3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी हम परमेश्वर का संतान है। जो परमेश्वर का संतान नहीं है उनके बारे में नहीं लिखा। अभी हम परमेश्वर का संतान है और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ। तो हम क्या कुछ होगा। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ, हम क्या होने वाला है। लेकिन इतना कंफर्म हो गया है, जब यीशु मसीह प्रकट होगा हम भी उसके समान होंगे। हम यीशु के समान होंगे। कितना विश्वास करते हैं, हम कैसा होंगे, यीशु के समान होंगे। क्योंकि हम उसको वैसे ही देखेंगे। हम उसको वैसा ही देखेंगे। मध्य आकाश में जाकर यीशु को हम वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसको रैप्चर में पुनरुत्थान क्या हो जाएगा, जो मिट जाने वाला ये सारे आसमान देख पुनरुत्थान पालेगा। उसके बाद आपका चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका बीमारी नहीं आएगा, बड़गी नहीं आएगा, प्यास नहीं लगेगा, भूखा नहीं लगेगा। आपका शरीर अमरता पालेगा। आपका जिंदगी में सबसे टॉप मोस्ट जो उम्र में जो बिल्कुल सही सलामत सदा उसी उम्र का हो जाएंगे। स्वर्ग में कोई बूढ़े नहीं रहेंगे, बूढ़ी नहीं रहेंगे। शुगर नहीं है, प्रेशर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई मौत नहीं है। हालेलुया। उसी तरह के अमरता को पाल लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह उसी के बारे में हम 1000 साल के राज्य में जब प्रकाशित वाक्य का 20 में स्टडी जाएंगे, तब वहाँ पर 1000 साल के राज्य में किसी तरह के लोग रहेंगे, उसके बारे में वर्णन, हमारा ह्यूमन बॉडी किसी तरह चेंज हो जाता है, उसके बारे में बताएंगे। उसको फिलिप्पी का पत्रिका में भी देख सकता है। फिलिप्पी का पत्रिका उसका 3 का 20 और 21 को पढ़ेंगे। फिलिप्पी का पत्रिका उसका 3 का 20 और 21। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं। वह अपने शक्ति के उस प्रभाव, जब अभी यीशु मसीह आने के लिए हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, वो आते समय क्या होगा, अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह अपना उसी शक्ति का पावर का उसी प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हमारा दीनहीन देह का रूप को बदल कर अपना महिमा का देह का तुल्य में बना देगा। अपना महिमा की देह का तुल्य में हमारा दीनहीन देह को क्या करेगा, रूप बदल देगा। उसको बोलते पुनरुत्थान। ये बॉडी बहुत बड़ा अचंबा बॉडी बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तरफ से बोलेंगे जो स्वर्गदूतों का ह्यूमन बॉडी, जो एंजेलॉलजी में हम स्टडी दिया हुआ है, उसमें देख सकते हैं उन लोग का शरीर किसी तरह शरीर है, कितना टाइप का शरीर है। उन लोग को शरीर में कभी थकावट नहीं रखता है, दिन रात नहीं, उन लोग आराम करने का जरूरत नहीं है, सोने का जरूरत नहीं है, खाने का जरूरत, उससे भी एक बेहतर जिंदगी हम पाने वाले हैं। अब हम 20 में उसके बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में बता देंगे, ताकि हमारा रूप बदल जाएगा। इसको बोलते हैं पुनरुत्थान। जी उठना अलग है, पुनरुत्थान अलग है। हालेलुया। पुनरुत्थान माने क्या है, रिसरेक्शन। पुनरुत्थान, वो जी उठना अलग है।
प्रेज़ द लॉर्ड। जी उठना माने क्या है? प्रभु यीशु मसीह बहुत लोगों को जी उठाया, खासतौर पर 3 लोगों को जी उठाया है, ताकि जो विधवा का बेटा को, याईर की बेटी को और लाजर को जिलाया है, वो लोग को दोबारा बीमार आया, बलगीन आया, रोग आया, तकलीफ आया, निर्बल आया, दोबारा मर गया। वो नहीं है, ये पुनरुत्थान अलग है। कभी एक बार पुनरुत्थान हो गया, अभी जिंदगी भर नहीं मरेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलते जाइए मुंह खोल के आमीन, अंगीकार कीजिए मुंह खोल के आमीन, हालेलुया। इसी तरह के एक बहुत बड़ा महिमा आपको और हमको मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पुनरुत्थान फंडने वाला है, एक महिमा को पड़ेगा। कब होगा? तुरंत में हो जाएगा। ये कब होगा? क्षण पर में होगा। 1 कोरिन्थी उसका 15 का 51 और 52। 1 कोरिन्थी 15 का 51, 52। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, सब हम बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में हम सब नहीं सोएंगे, जो सोया वालों भी बदल जाएगा, हम सब नहीं सोएंगे। प्रभु का आगमन में हम लोग रह सकते हैं, हम लोग सब नहीं सोएंगे। हो सकता है सच में वचन आखिरी पीढ़ी पर पूरा होगा। इस पीढ़ी पर प्रभु का आगमन होने वाला है, हम विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये नहीं बोल रहे हैं ये जरूर होगा, ये तो जो घड़ी आएगा प्रभु भी कुछ नहीं जानता, पिता परमेश्वर केवल नहीं जानता, लेकिन हम प्रभु का आत्मा का द्वारा बोलते हैं, ये पीढ़ी आखिरी पीढ़ी हो सकता है, इस पीढ़ी पर प्रभु का आगमन होगा, हम सब नहीं सोएंगे। अब पर ये क्षण भर में पलक मारते ही, पलक नहीं, हम सब नहीं सोएंगे, हाँ, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। हम लोग क्या हो जाएगा? बदल जाएंगे, हम लोग नहीं सोएंगे। ऐसा मौत को बिना देख के रूपांतर हो जाएंगे। कितना लोग को खुशी लग रहा है? हालेलुया। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तूरी फूकते ही होगा। ये कब होगा? एक क्षण भर में फलक मारने का कितना समय चाहिए? उतना समय में जो पिछला तूरी फूकते समय होगा, क्योंकि तूरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी रूप में जी उठेगा। जो मसीह में मरे हैं वो लोग अविनाशी रूप में पुनरुत्थान की सामर्थ्य के साथ जी उठेंगे, और हम बदल जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? रैप्चर हो जाएंगे, बदल जाएंगे, पुनरुत्थान पाएंगे, यीशु का छाया में बदल जाएंगे। जब हम उनके देखेंगे, उन्हीं के समान हम उनको देखेंगे। हमारा दीन ही देख कर रूप बदल कर अपना महिमा का देख कर तुल्य में कर देगा। आमीन। हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवान दे, अविनाशी को फैला दे। प्रभु मेरे भाई, बाइबल में लिखा है मांस और लघु स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। 15 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मांस और लहू और स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए क्या करना है? आज अपने जीवन में इसको देख सकते हैं, यह के प्रकाशन प्रभु दे रहा है। हालेलुया। इसको बोलते हैं रहस्य आगमन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहला आगमन, वो गुलाम बनकर आया, दास बनकर आया, सारी पापियों के लिए खुशी का दिन था। क्यों? सारी पापियों को उधार देने के लिए आया है। लेकिन दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसको 2 पार्ट है। पहला पार्ट रहस्य आगमन, वो एंटीक्रिस्ट का पहले होगा। ये रहस्य आगमन उन्हीं लोगों के लिए आ रहा है जो पवित्र लोगों के लिए उठाने के लिए, वो चोरी छुपा में आएगा। इसलिए तो बार बार 7 जगह पर प्रभु यीशु बताया, मैं चोर करने आ रहा हूँ। वो किसी को पता नहीं चलेगा, उसको तूरी फूकेगा, किसी को सुनाई नहीं देगा, केवल उन्हीं लोगों को सुनाई देगा जो मसीह में मरे हैं, वो लोग जी उठ जाएंगे। जो मसीह में जी रहे हैं उन लोगों को सुनाई देगा, और किसी को भी सुनाई नहीं देगा। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसी में है 2 किस्म का ग्रुप रहेंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 ग्रुप का ग्रुप रहेंगे। कैसा है? मरकर जी उठा हुआ ग्रुप, दूसरा है जिंदा उठा लिया हुआ ग्रुप। एक है मरकर जी उठा हुआ ग्रुप, दूसरा है जिंदा उठा लिया हुआ ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, आप मिला तो लेकर पढ़ सकता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 का 25। और यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। ध्यान दीजिएगा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु बोला पुनरुत्थान और जीवन, और कोई बोल नहीं पाता है, क्योंकि मर कर जी उठा केवल प्रभु यीशु मसीह। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ग्रुप नंबर 1, जो मुझे विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जी रहा है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। कितना लोग समझ में आ रहा है?
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर दो प्रकार की ग्रुप होगा। रहस्य आगमन में दो किस्म का ग्रुप का लोग जी उठ जाएंगे। एक दोनों एक ही साथ जी उठेंगे, थोड़ा आगे पीछे। पहले मुर्दे मसीह में जो मरा हुआ लोग जी उठेंगे, उसके बाद जो मसीह में जीने वाला लोग जी उठेंगे, लेकिन एक सेकंड का आगे पीछे होगा, लेकिन ये दोनों एक ही सीरियल में है। उसमें एक दो ग्रुप का दृष्टांत आता है। एक मर कर जी उठा, दोबारा पढ़ेगा, पुनरुत्थान और जीवन में ये हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता जो मुझ पर विश्वास करता है, और यदि वो मर जाए तो भी जिएगा। तो भी आप मौत के लिए चिंता नहीं करना, मर गया तो भी प्रभु एक दिन जिला देगा। अब लेकिन आपका काम है आखिरी दम तक, मरने दम तक प्रभु का विश्वास में मरना है, आखिरी दम तक प्रभु का वचन के आधार पर मरना है। आमीन। मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जी उठता है, जी रहा है, जिंदा है, और मुझ पर विश्वास करता जो मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। मतलब क्या है, एक ग्रुप है मसीह में विश्वास करके मर के पुनरुत्थान पाया हुआ ग्रुप, एक ग्रुप है जो मसीह में जी रहा है, ऐसा ही पुनरुत्थान पाने वाला ग्रुप। कितना लोग समझ में आ रहा है? ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएगा, रहस्य आग में उठा लिया जाएगा। इसके बारे में तो वो प्रभु का वचन में आप देख सकते हैं। प्रभु एक दृष्टांत, वो प्रभु का आगमन के बारे में एक दर्शन यूहन्ना, याकूब और पतरस के दे रहा है। मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। उसका 17 का मत्ती 17 का 1 से लेकर 3 तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया, और वहां उनके सामने उसका रूपांतर हो गया। उनके सामने ऊंचा स्थान का अनुभव, ऊंचा पहाड़ का अनुभव। उसके सामने प्रभु क्या करते हैं, रूपांतर हो गया, ताकि जो प्रभु का आगमन में किसी तरह होने वाला है उसके बारे में देखने के लिए। और उसका मुंह सूर्य के समान। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहिरंग आगमन का बारे में दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहिरंग आगमन में प्रभु किसी तरह की महिमा के साथ उतर कर आएगा। तब उसका मुंह क्या हो गया, सूर्य के समान चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उनके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिया। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह प्रभु आते समय क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह महिमा में आते समय उनके साथ भी 2 किस्म का झुंड आएगा। ध्यान दीजिएगा, उनके साथ 2 प्रकार की झुंड आएगा। एक मूसा के समान मरकर जी उठा हुआ झुंड, एक एलिया के समान जिंदा उठा लिया हुआ ग्रुप। ये दोनों ग्रुप यीशु मसीह के साथ आएगा। कितने लोग समझ में आ रहा है? एक ये मूसा मर गया था, परमेश्वर खुद ही उसको क्या दिया, कवर दिया, तो मरा हुआ मूसा जीवित होके यीशु का बहिरंग आगमन में आएगा। उनके साथ जो मसीह के साथ उठा लिया, जिंदा उठा लिया वो ग्रुप। इसलिए जो जिंदा उठा लिया वो ग्रुप के लिए एलिया वो दृष्टांत है, जो मर के जी उठा उन्हीं के लिए मूसा दृष्टांत है। जब यीशु मसीह महिमा के साथ जब बादलों पर आएगा तब क्या होगा, उनके साथ ये दोनों झुंड आएगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। इस विषय के बारे में आप सांसद सोलोमन में भी बहुत अच्छा सा वचन लिखा है, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। और सांसद सोलोमन हिंदी में श्रेष्ठ गीत उसका 6 अध्याय, उसका अब हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 13 तक। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग सांसद सोलोमन को नहीं पढ़ता है, बहुत लोग उसके बारे में स्टडी नहीं लेता है, उसके बारे में प्रचार ही नहीं करता है। हम लोग अपना चर्च में बहुत प्रचार करते हैं, उसके बारे में एक लंबा स्टडी भी दिया हुआ है। यदि प्रभु सहायता करें, ये प्रकाशित वाक्य के बाद आपको सांसद सोलोमन मतलब श्रेष्ठ गीत का भी हम स्टडी देंगे। अभी पढ़ लीजिएगा श्रेष्ठ गीत उसका 6 का 11 से लेकर 13 तक। मैं अखरोट की बारी में उतर गई। एक बारी उसका दृष्टांत आता है प्रभु का कलीसिया मिनिस्ट्री। मैं अखरोट का बारी में उतर गया और कि तराई के फूल देखूं, ताकि मैं क्या करूं, तराई का फूलों को देखूं और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी और अनारों के फूल खिले कि नहीं मुझे पता भी ना था। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उनका दुल्हन का अनुभव दृष्टांत आता है। दुल्हन वो नहीं है केवल रविवार चर्च में जाकर हाजिरी देकर आने वाला नहीं है। ये दुल्हन वो है, वो कलीसिया के साथ अपने को जुड़ा हुआ, कलीसिया का हर काम में बात चढ़ाता है, मेहनत करता है। कलीसिया में फूल लगी कि नहीं, कली लगी कि नहीं, फल लगी कि नहीं, उसकी वाटिका के बारे में और चिंता करने वाला है कलीसिया के बारे में चिंता करने वाला है उनका दुल्हन।
ये दुल्हन के अनुभव में वो जी रहा था। यहाँ पर दुल्हन उसको ऊपर में वजन को आप देख सकते हैं 8 से लेकर आप अभी जरूरत नहीं है, आप पढ़ के देख लेगा 8 और 9 को, अभी जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा वो क्या करता है। वो स्त्रियां तो बहुत है, कुमारों को कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा उत्तम ही एक ही है करके वो दुल्हा बोल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जब आओ प्रभु का मिनिस्ट्री में, प्रभु का सेवकाई में वो बिल्कुल लगन था। तब और किस तरह के फूल देखूं, दाखलता के कलियां लगी या अनारों के फूल खिले कि नहीं, मुझे पता भी ना था कि मेरी कल्पना ने, मेरा कल्पना ने मुझे अपना राजकुमार का रथ पर चढ़ा दिया। मुझे पता भी नहीं था। अचानक इसी तरह मैं प्रभु का काम भी लगी रह रहा था, प्रभु में लगी रहता था। जैसा कल बताया एनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, अचानक लोप हो गया। जैसा नूह ने परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसी रीति से ये भी परमेश्वर का साथ साथ उनका जिंदगी था, उनका जीवन था। तो ये बोल रहा है, क्या गवाही बोल रहा है दुल्हन, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा कल्पना करके हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, माय सोल करके लिखा है। पढ़ेगा। I went down into the garden of nuts to see the fruits of the valley. 12 में लिखा है, before even I was aware, my soul made me like the chariot. मतलब अचानक में क्या हो गया, हवेर हो गया, रैप्चर हो गया, मुझे कोई उठा लिया, मुझे पता भी नहीं था। तो मेरा my soul made me like the chariots of Aminadab. My soul made me like the chariot of Aminadab. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है, मैं सोचा भी नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं, अचानक मेरा आत्मा को उठा लिया गया है। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। यह है रैप्चर, इसको बोलते हैं रैप्चर। बहुत लोग यह है शामशाह सलोमन को बहुत गंदे किताब समझते हैं। एक दूल्हा दुल्हन के बीच में का रिश्ता, उन लोग के बीच में कैसा थोड़ा मन मोटा होता है, थोड़ा दूर होता है, गिर जाता है, दोबारा मिल जाता है। इसी तरह अनुभव को इतना मिलाकर लिखा हुआ है, ये समझना चाहिए। ऐसा नहीं है बेमतलब का पवित्र आत्मा कोई ना कोई किताब को प्रभु का बाइबल में जोड़ दिया। सारी बाइबल का सृष्टि इस किताब का बीच में प्रभु शामशाह सलोमन श्रेष्ठ गीत को रखा है। तो एक मकसद है, पढ़ना है, पढ़ कर देखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है, मैं प्रभु का वाड़िया में था, प्रभु का वाड़िया में तब बिजी था, अचानक मेरा कल्पना ने, मुझे पता भी नहीं था, बोल रहा है मुझे पता भी नहीं था, मेरा कल्पना ने, मेरा आत्मा ने क्या कर दिया, मुझे उठा लिया। और राजकुमार कौन है? राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह, शांति का राजकुमार, उसका रथ में बिठा लिया। मतलब क्या है, वो बादलों पर जो रथ में बैठ कर प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया है, उसी रथ में प्रभु आएगा। जो बादलों पर प्रभु उठा लिया गया उसको वो रथ बोलता है, उसी रथ में उसको बिठा दिया। थाली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पढ़ेगा। मुझे पता भी ना था, 12 मुझे पता भी नहीं था, मेरा कल्पना ने करके हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा सोल। मतलब क्या? आत्मा। मेरा आत्मा ने मुझे अपना राजकुमार का रथ पर चढ़ा दिया। मतलब रैप्चर हो गया, एक सेकंड में पता भी नहीं था क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, किसी का नहीं मालूम। अचानक पूरी पुकार देखा, उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि पौल का भाषा में बोले क्षण पर में पलंग मारते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, उठा लिया, उनको पता भी नहीं था। राजकुमार के रथ में चढ़ा दिया। लौटा यरूशलेम लौटा कि हम तुझ पर हम तुझ पर दृष्टि करें। कौन बोल रहा है? चुड़िया मंडली सुबह उठ कर देख रहा है, भाई अचानक न्यूज़ में पता चल रहा है कुछ लोग गायब हो गया है, कुछ न्यूज़ बोल रहा है एलियन आकर ले लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ इधर पूरा सबका अपना जान पहचान वाला पास्टर लोगों को, विश्वासी को फोन करके कह रहा है, रिंग जा रहा है, लेकिन कोई फोन उठाने वाला नहीं है। आकर चर्च में देख रहा है, चर्च खाली पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, जो चुड़किया मंडली अभी छाती पीट कर रो रहा है, जो सारी वजन को जानकर भी अपना जिंदगी को जो तैयारी नहीं किया, अपना मन मर्जी, ये दुनिया का लालच, दुनिया में मन अपना आंखों के अभिलाषा में और सब कुछ बनी रहता है। दुनिया का वो मान सम्मान इसी में जी रहा है। दुनिया की मनोरंजन, दुनिया की फैशन, दुनिया की नशा, दुनिया की पाप, दुनिया की विचार, दुनिया के पैसा के लोभ में जो जी रहे हैं, चुड़िया मंडली क्या करता है? छाती पीट कर रो रहा है, लौटाओ सुलेमान, लौटाओ, अभी लौट आएगा, जो उठा ले गया है वो लौट आएगा। ये लोग चिल्ला रहा है, अरे हम कभी लेके जाओ, छोड़ के मत जाओ, तो लौटाओ।
कि हम तुझ पर दृष्टि करें, तो हम तुझे पर दृष्टि करें। क्या तुम और क्या तुम सुलेमान को इस प्रकार देखोगे? क्या तुम सुलेमान को इस प्रकार देखेगा? 13 तक पढ़ना। जैसा महनैम के नृत्य को देखते हैं। महनैम के नृत्य को देखते हैं। महानैम के नृत्य मतलब डांस। पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो। What would you see in the Sulamite as it were the dance of the two camps? 2 camps करके लिखा है, 2 सेना की बराबर है। सुलेमान में तुम क्या देख रहा है? वो 2 ग्रुप है, एक मरकर जी उठा हुआ ग्रुप, एक ऐसा ही उठा लिया हुआ ग्रुप। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर 2 ग्रुप का दृष्टांत आता है, 2 सैनिक उठा ले गया। अभी कितना भी चलाओ, अभी नहीं आएगा, आएगा 7 साल एंटी क्रिस्ट के राज्य का बाद महिमा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ वो आएगा बहिरंग आगमन में, सब देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जगह, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, एक महिमा, अपरंपार महिमा हमारे ऊपर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर उठा लेने वालों में 2 ग्रुप मर के जी उठा और जिंदा उठा ले गया। उसी में भी 2 ग्रुप, ध्यान दीजिए, उसी में भी 2 ग्रुप है। वो कौन है? एक उनका दुलीन, उनका संज्ञा लिखा हुआ है 1,44,000। दूसरा है उसकी शैली, वो भी जाएगा। हालेलुया। एक उनका दुलीन जाएगा, उसके बाद उनका शैली भी जाएगा अपना दुल्हा के साथ उनका विवाह में। हालेलुया। मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। ये क्या है? नॉर्मल सब विश्वासी, वो रूपांतर होगा, उसका क्या क्या खूबी होना चाहिए? आखिरी दम तक अपना आत्मा, शरीर, प्राण को बचाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये है, ये 1,44,000 है, उसका कुछ खूबी होता है, उसका और भी विस्तार से बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखना तो आप लिख दीजिएगा, हम बताते जा रहे हैं। पहले क्या है, उनका क्या क्या खूबी है? पहले चीज, ये लोग खड़ा हो जाएंगे सियोन में, प्रकाशित वाक्य 14 के 1 में लिखा है। उन लोग को दूसरा चीज, वो लोग मेमने के साथ खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। जो जय पाए उसके मेरे साथ मेरा सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं जय पाके मेरा पिता की सिंहासन में बैठा है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 21 में लिखा है। पढ़ो, प्रकाशित वाक्य उसके 3 का। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपना सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाके अपना पिता का उनके सिंहासन पर बैठ गया। जैसा मैं जय पाके मतलब एक जय पाने वाला एक झुंड है हर चीज में। इस संसार में चारों तरफ आपके तरफ भाव दबा रहा है, जय पाना है, अपना जिंदगी को जय पाना है, अपना आंखों को जय पाना है, अपना कानों में जय पाना है, होठों में जय पाना है, चिंता में जय पाना है, अपना आत्मा, शरीर, प्राण के लिए उसी के लिए जय पाना। एक जय पाया हुआ विश्वासी प्रभु का दुल्हन बनकर बैठेगा। हालेलुया। उनका संख्या बोला गया है, कितना है? 1,44,000, उसका एक भी ज़्यादा कम नहीं होगा। हालेलुया। उतना लोग जब हो जाएंगे तब प्रभु का तुरी फूक जाएगा। अभी तक प्रभु का तुरी फूकने में लेट हो रहा है, इसका मतलब है प्रभु का दुल्हन का संख्या अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आमीन। तो यहाँ पर क्या है उसका दुल्हन का और क्या क्या खूबी है आप पढ़िएगा। उसका माता पर पिता का नाम लिखा हुआ है। ये के बेंडगर चर्च का पास्टर का एक लाइव देख रहा था मैं, उनका पत्नी पूरा सिंदूर लगाकर बैठा हुआ। पारंपरिक मंडली के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिए, क्यों आज उन लोगों और अन्य जातियों का डिफरेंस नहीं है। एक अलग किया हुआ झुंड,
इसलिए तो पत्रोस अपना पहला प्रचार बोलते समय प्रेरितों का काम उसका 2 का उसका 38 से लेकर बोलते समय वहां पर उन्होंने नेव डाल दिया। क्या नेव डाल दिया? तुम लोग सब क्या करना है? मन फिरना है अपना अपना पाप के लिए, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है, तो ये पवित्र आत्मा का दान पाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। बिना पवित्र आत्मा का अभिषेक आप प्रभु के रैप्चर में रूपांतर नहीं होगा। उसके भी हम स्टडी देंगे, आपका डाउट पूरा हम बाइबल के आधार पर क्लियर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये भी कुछ लोग सवाल पूछा है, उसका भी हम क्लियर करेंगे। उसके बाद उसके नीचे लिखा है, पढ़िएगा। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ, तुमने सारे अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये प्रतिज्ञा ये क्या करना? मन फिरना है, पाप की क्षमा लेना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। और क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान उन दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से गवाही देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने सारी टेढ़ी जातियों से बचाओ। अलग दाई सेपरेशन है, सेपरेशन नहीं है तो आग नहीं उतरेगा। जब एलिया ने अपना वेदी को मरम्मत किया, उसके बाद क्या किया मालूम है? वो अपना वेदी का चारों तरफ बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। क्यों? बगल में जो है फाल का वेदी भी पड़ा है। पाल का वेदी और हमारा वेदी का डिफरेंस होना चाहिए। मसीहों का एक डिफरेंस होना चाहिए, हम संसार का नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बताया, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15-19 में लिखा है, तू संसार का नहीं है, मैं तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। इसे रोमे का पत्रिका जो 12 में 1 से लेकर 1 और 2 में लिखा है, तू संसार की सदृशी मत बनो। और पहले यूहन्ना उसके 2:15 में लिखा है, संसार में यदि तुम्हारा प्रीति है तो तुम्हारा पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि संसार का जो कुछ है वो पूरा क्या है? पढ़ो। संसार का जो है अभी संसार की अभिलाषा, अंगों की अभिलाषा, ये पूरा क्या है? शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। और याकूब उसके 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारियों, हे व्यभिचारिणियों, ये संसार की मित्रता परमेश्वर का विरोध का पाप है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रिय भाई बहन, एक अलग दाई चाहिए। एक क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन बनकर जीना चाहिए। संसार के साथ मिलीजुली सरकार बनाएंगे तो संसार के साथ रहेंगे। इधर संसार में रहते समय संसार का मान सम्मान, मर्यादा, महिमा, संसार का सब कुछ चाहिए। मरने के बाद यीशु के बगल में सिंहासन भी चाहिए। मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसे क्या करो? ये सारी टेढ़ी जातियों से अलग हो जाओ। उसके बाद क्या करना? प्रेरितों का शिक्षा पाना पड़ेगा। प्रेरितों का काम 2 में। प्रेज द लॉर्ड। ये टेढ़ी जातियों से अलग होने के बाद क्या करना है? प्रेरितों का 2 में 42 और प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों का शिक्षा पाने। ध्यान दीजिएगा, 2 प्रेरितों का शिक्षा। किसका शिक्षा पाना? शिक्षा तो बहुत मिलता है, अरे कहानी तो बहुत मिलेगा, स्टडी नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, डॉक्ट्रिन नहीं मिलेगा। ये आप समझिए, जो परमेश्वर प्रेरित का कॉलिंग किया है, जो परमेश्वर का जो प्रेरित का बुलावट है, उन लोगों के अंदर से क्या निकलता है? तो उनको डॉक्ट्रिन निकलेगा, प्रभु का महिमा निकलेगा, प्रभु का गुप्त बातें निकलेगा, प्रभु का विजडम निकलेगा, प्रभु का जो प्रकाशन निकलेगा। इसलिए वहां पर ही बोल दिया है क्या करना है पहला कलीसिया को? प्रेरितों का शिक्षा पाना है। और संगति रखना, और रोटी तोड़ना, और प्रार्थना करने में लोनी रहना। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। इसे प्रेरितों की शिक्षा में बनी रहना। आज ये लोग के जीवन में क्या है? आप मिलाद अलग पढ़ सकते हैं। उनका माता में पिता का नाम लिखा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रकाशित वाक्य उसका 14 में लिखा है। फिर मैंने दृष्टि की ओर देखो, वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ। हालेलुया। 5वां उसका क्या खूबी है? 4 जीवन लोग और 24 प्राचीनों को सामने एक नया गीत गाना है। 4 पढ़िएगा।
3 और वे सिंहासन के सामने और उन चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत कर, और लिखा है वो गीत और कोई सीख नहीं सकता, केवल वही लोग गाएंगे। पढ़िएगा। और उन 1,44,000 जन को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं, कोई वो गीत ना सीख सकता था। वहां पर लिखा है पृथ्वी से मोल लिया गया है, मतलब खरीद लिया गया है, यीशु का लहू से खरीदा हुआ एक झुंड है। उसी 3 में लिखा है। और क्या है लिखा है उसका 4 में, स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ। उसके बारे में तो स्टडी पिछला दिनों से हम दे रहे हैं। और क्या है अगला खूबी, वो कुमारे हैं। और 10वां खूबी क्या है, वो मेमना कहीं जहाँ कहीं जाए उसका पीछा होने वाला है। उसके पूरा स्टडी हम बाद में देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या है, वो मेमना का फैलौटा है। इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़ेगा 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है, जहाँ कहीं मेमना जानता है प्रभु यीशु मसीह का पद चिन्ह पर जाते हैं वे उसके पीछे हो लेता है। और ये परमेश्वर और मेमने के निमित्त पहला फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए। यस, ये परमेश्वर के लिए पहला फल होके फर्स्ट फ्रूट ओके मूल लिया गया है। बाकी लोग भी आएगा, लेकिन ये लोग क्या पहला फल है। और लिखा है ये लोग क्या मुंह में क्या है, झूठ नहीं है। पढ़िएगा। और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। इंग्लिश में लिखा है झूठ केवल नहीं लिखा, किसी प्रकार की छल कपट उनके मुंह पर नहीं रहता है। पढ़िएगा इंग्लिश में। एंड इन देयर माउथ वाज फाउंड नो गाइल। नो गाइल मतलब क्या है, किसी प्रकार की छल कपट डिसीट नहीं रहता है। और ये लोग क्या है, सिंहासन के सामने निर्दोष जिया है। पढ़िए 5 में। और उसके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष है। निर्दोष करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है सिंहासन के सामने निर्दोष है, इंसान के सामने नहीं। इंसान चाहे कुछ भी सटी कर दे ना दे, लेकिन परमेश्वर के सामने निर्दोष। पढ़िएगा। They are without fault before the throne of God. ओ विदाउट द थ्रोन ऑफ गॉड मतलब यहाँ पर जो हिंदी में ट्रांसलेट ठीक नहीं है, निर्दोष लिखा है, लेकिन ये मूल्य भाषा में लिखा है सिंहासन का सामने की जिंदगी जिया। प्रिय भाई बहन, दुनिया को दिखावा जिंदगी जीना आसान है। एक बहुत बड़ा मसीह दिखाना, बहुत बड़ा पास्टर दिखाना, बहुत बड़ा पवित्र लिखते दिखाना वो आसान है, लेकिन सिंहासन के सामने आपको एक गवाही होना चाहिए। हालेलुया। एक सिंहासन के सामने का गवाही आपके जीवन में होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो आज ये चीज आपका जीवन में होना चाहिए। ये ऐसा एक डाउट आ रहा है, केवल क्या है ये 1,44,000 उठा लिया जाएंगे? नहीं, ये रैप्चर में दुल्हन भी उठा लिया जाएगा, उसके साथ उनका शैली भी उठा लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 में देखते हैं, जो अपना कुमार राजा है वो अपना बेटा के लिए शादी के लिए रिश्ता बना रहा है। उसमें क्या हो रहा है, जो दुल्हन के साथ अपना दुल्हन के साथ शादी करना है, लेकिन सब नेवदारों को भी सबको बुला दिया, सबको आ सकते। पढ़ेगा फिर परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य उस राजा का समान है जिसने अपना पुत्र का विवाह किया। उसने अपने दासों को भेजा, अपने सारे दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को भी विवाह के भोज में बुलाए। उसके बाद देख रहे वो लोग अपवित्र हो गया, तो सारी गली गली में जहाँ जो अच्छे भले बुरे सब कभी क्या करो, बुला लो। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह सबको उठा ले जाएगा। 2 किस्म का ग्रुप, उनका संज्ञा नहीं है। इसलिए तो जहां पर अभी सांसद सोलोमन का 6 का 11 से लेकर हम लोग देखा है, ताकि रैप्चर में दुल्हन उठा लिया जा रहा है, उसका 2 वचन का ऊपर आप पढ़ के देख लीजिएगा, 8 और 9 सांसद सोलोमन श्रेष्ठ गीत उसका 6 का 8 और 9। वहाँ 60 रानियाँ 80 रखेलियाँ असंख्य कुमारियाँ हैं। कन्या लोग, कुमारी मतलब कन्या, असंख्य गिनती नहीं है। परंतु मेरा कबूतरी मेरा निर्मल अद्वितीय मतलब एक ही है, सिंगल है, मतलब वो 1,44,000 है, लेकिन कुमारी लोग बहुत है। इसी को आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 में प्रभु एक दृष्टांत बताया, स्वर्ग का राज्य उस 10 कुमारियों का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 10 के 10 कुमारी है।
लेकिन 5 मुर्गे छूट गया है, 5 उठा लिया गया है। वो दुल्हन के साथ उनका संज्ञा भी, जो बाकी कुमारी लोग भी, जो सैली लोग हैं, उनको भी उठा लिया जाएगा। उसके लिए क्या क्या खूबी होना चाहिए? इसी रैप्चर में जाने के लिए मेन खूबी पवित्र आत्मा के अभिषेक का जरूरत है। यहाँ पर बहुत लोग बोलता है ये पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में बहुत लोग विश्वास नहीं करता है। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, जॉन रचित सुसमाचार उसका 3:5, प्रभु 2 बार कसम खाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में। ध्यान दीजिएगा, प्रभु 2 बार कसम खाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। मतलब एक ग्रुप है जो जल में भी जन्मना है, आत्मा में भी जन्मना है, ये दोनों जन्म होना है। ये जल में जन्मना माने क्या है? वाटर बैप्टिज्म। तो आत्मा में जन्मना माने क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक को दृष्टांत आता है, आत्मा में जन्मना है। इसके बारे में लूका रचित सुसमाचार उसका 3:16 देखते समय, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार जो जॉन बपतिस्मा देने वाला ये बता रहा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 3:16 में यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, जो आने वाला है, जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं इस योग्य भी नहीं है उनके जूतों का फीता खोल सकता हूँ, उनका जूता का फीता भी खोल सकता हूँ। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जो मेरे पीछे आने वाला तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक करके एक चीज है। इससे तो लूका रचित सुसमाचार उसको 24:49 में भी यह विषय के बारे में लिखा है। 48 या 49 में, तुम यरूशलेम छोड़ के मत जाओ, जब तक पवित्र आत्मा आता वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम जाओ। और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। 49 ओके। मैं जो प्रतिज्ञा मेरा पिता ने किया है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। अभी तक उतरा नहीं, उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अभिषेक के बारे में प्रभु बार बार लोगों को बता रहा है, समझा रहा है आपको। और एक अभिषेक और एक बैप्टिज्म पाना है, तब प्रवेश आगमन में जा सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14:16 और 17 में पढ़ते समय, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें और एक सहायक को भेजेगा, अर्थात वो पवित्र आत्मा। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक, मैं भी नहीं, पिता भी नहीं, और एक सहायक को भेजेगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात वो सत्य का आत्मा, जिससे वो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारा साथ रहता है और तुम में होगा, वो तुम। तो ध्यान दीजिएगा पवित्र आत्मा के बारे में, उसको बार बार प्रभु क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा के बारे में, उनका अभिषेक के बारे में। उसका 26 में भी लिखा है, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, पिता मेरा नाम से जो भेजने वाला है, तुमको सब बातें सिखा देगा, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है, वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। 15:26 से। परंतु जब वो सहायक आएगा, जिससे मैं तुम्हारे पास पिता को से भेजूंगा, अर्थात वो सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरा गवाही देगा। और 16 का 7 और 8, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ वो सहायक तुम्हारा पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा वो तुम्हारा पास आऊँगा। 8वीं बात में पढ़ के देख लीजिए, आकर आपको पाप के बारे में और धार्मिकता के बारे में निरंतर करेगा, आप सब कुछ समझाएगा। ये बार बार आप देखेंगे, बार बार इसके बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु उनको दे रहा है, ताकि पवित्र आत्मा का विषय। इससे ना प्रभु पहले कसम कर लिया, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश
नहीं कर सकता। कौन बोला? जिसके पास परमेश्वर का राज्य का कुंजी है, वो 2 बार कसम खा लिया। फिर भाई बहन थोड़ा समझना, इसे तो प्रेरितों का काम उसका 1 में देख सकते हैं, 4, 5, 8 देखेंगे। प्रेरितों का काम उसका 1 का 4, 5 और 8। और चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, तो पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की, पिता की उसी प्रतिज्ञा को पूरा होने का प्रतीक्षा करो, जिसका चर्चा तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दे रहा है, तो थोड़े दिन के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएगा। थोड़ा दिन के बाद तुम क्या करेगा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगा। थोड़ा दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगा। इसका मतलब क्या? 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ घुरा, ऑलरेडी बपतिस्मा लिया, तो भी उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पिता की नहीं मिला। थोड़ा दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगा। उसने उनसे कहा 8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और यरूशलेम सारी यहूदिया समरिया में पृथ्वी का छोर है मेरा गवाह बनेगा। पवित्र आत्मा का एक अनुभव अलग है। ये अनुभव जब आपके जीवन में आता है तो आपको अनंत काल की महिमा के लिए पहला टिकट कट गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग ये बोलता है नहीं बपतिस्मा लेते समय आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल चुका है। ये झूठ है, आप बाइबल के आधार पर नहीं है। बपतिस्मा लेना एक अनुभव है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना दूसरा अनुभव है। मिला तो थोड़ा जल्दी पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम उसका 8 का 12। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास विश्वास किया, परमेश्वर के राज्य, जो परमेश्वर का राज्य का यीशु मसीह का नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लिया। बच्चा लोग का नाम नहीं आया। क्या पुरुष क्या स्त्री वो बपतिस्मा लिया। 14 से जब प्रेरितों ने यरूशलेम में रह रहा था। ये घटना कहाँ घट रहा है? फिलिप कहाँ बपतिस्मा दे रहा है? समारिया में। तो ये बात कौन सुना है? जो प्रेरितों जो यरूशलेम में है, सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया, परमेश्वर का वचन को मान लिया। तो पत्रोस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्हें जाकर उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो पवित्र आत्मा पाए। ध्यान दीजिए, वो लोग बपतिस्मा ले लिया। सुनकर यरूशलेम का प्रेरित लोग पत्रोस और यूहन्ना को उनके पास भेज रहा है कि वो लोग के पास जाके उन लोग के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा पाए। क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक उनमें से किसी पर भी नहीं उतरा है। वो लोग बपतिस्मा लिया लेकिन पवित्र आत्मा उनमें से किसी के ऊपर भी नहीं उतरा। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। वो लोग केवल बपतिस्मा लिया हुआ है, पवित्र आत्मा उनमें से किसी के ऊपर भी नहीं उतरा है। तब उन्होंने उन पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आप जहां पर भी आप विश्वास कर रहे हैं, बपतिस्मा लेना एक अनुभव है, पवित्र आत्मा अभिषेक पाना एक अनुभव। वो लोग बपतिस्मा लिया, अभिषेक नहीं पाया, इसलिए प्रेरित लोग क्या कर दिया? पत्रोस और यूहन्ना को उनके पास भेजा ताकि वो लोग जाके उनका क्या करे? प्रार्थना करें कि बपतिस्मा पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, क्योंकि अभी तक उनमें से किसी को भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा। वो लोग केवल बपतिस्मा लिया। जब वो लोग उन पर हाथ रखे प्रार्थना किया, तब पवित्र आत्मा का अभिषेक उन लोगों पर उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक अनुभव है। इसी तरह के एक अनुभव इसलिए प्रभु बोला है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 का 5 में। यीशु उत्तर दे रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। 2 बार कसम खा लिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। दोनों चाहिए। ये नहीं आप सोचेंगे रैप्चर में जाएंगे, सिर्फ बपतिस्मा लेकर बैठा हुआ है, नहीं जाएंगे। सॉरी, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या चाहिए? जल और आत्मा से जन्मना चाहिए। पानी में घुस कर निकलना आसान है। सूखा पापी बनकर पानी में उतरा, गीला पापी बनकर बाहर निकल गया। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु हमें अथॉरिटी देता है, मोहर लगाता है।
पढ़ेगा। मैं तुमसे सच्चे सच कहता हूँ, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो छाप चाहिए। उसके बाद में मिला तो लेकर पढ़ सकता है। एफएसी रचित सुसमाचार उसका 1:13 और 14, एफएसी का पत्रिका उसका 1:13 और 14। उसी में तुम पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का यह वचन सुना है, जो तुम्हारा सुसमाचार का था, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। जब इस उद्धार का सुसमाचार को हम लोग सुनाया था, जब आप लोग विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुआ, जो परमेश्वर प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा की छाप लगी, आपको ऊपर छाप मिल गया। पवित्र आत्मा का छाप दे देता है। ये पवित्र आत्मा मानना क्या है? एक छाप है। जब विश्वास कर दिया आप प्रभु यीशु मसीह को, वचन के ऊपर आप विश्वास कर दिया, आपके ऊपर एक छाप लगा दिया। ये क्यों ये छाप है? वह उसके मोल लिए हो, उसका मोल लिया वालों को, जिस चीज को प्रभु मोल लिया है, खरीद लिया है, अपना लोगों से खरीद लिया है, उन्हीं लोगों का छुटकारा के लिए यहाँ पर नहीं, छुटकारा अनंत काल की महिमा, जब प्रभु का आगमन में रूपांतर होते हैं, उसके बोलते छुटकारा। छुटकारे के लिए हमारा मिरास का बयाना है। मिरास का बयाना माने क्या है? एडवांस गारंटी। इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेट माता है, गारंटी आता है, गारंटी। प्रेज द लॉर्ड, गारंटी ऑफ इनहेरिटेंस। तो वहां पर क्या है? दोबारा पढ़ेगा तो इंग्लिश हिंदी में पढ़ेगा। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, जिसमें तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा का छाप डाल दिया गया है। वो उसका जितना लोग को मूल लिया है, अपना लिया है, उनका छुटकारा के लिए हमारा मिरास का बयाना है। मतलब वो क्या करता है? पहले से अपना दुल्हन है, अपना सहेली है, जिसका अनंत काल की महिमा में लेकर जाना है, रहस्य आगमन में लेकर जाना है, उन्हीं के लोग के लिए प्रभु क्या कर दिया? पहले अपना लोगों से खरीद लिया। खरीदने के बाद उनके साथ क्या है? बातचीत हो रहा है। क्या बातचीत हो रहा है? हम बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह को अपना दुल्हा के रूप में स्वीकार करते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम क्या करते हैं? यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और दुल्हा के रूप में स्वीकार करते हैं। तब प्रभु क्या करता है? वो भी एक चिन्ह दे रहा है आपको। एक लड़का लड़की के जैसा मंगनी हो रहा है, तब लड़की भी कुछ देता है, लड़का भी कुछ देता है, या अंगूठी हो, या बाइबल हो, या कुछ भी गारंटी हो। इसी तरह प्रभु क्या करता है? आपको लेकर जाएंगे, लेकिन थोड़ा वेट करो कर बोलने के लिए कि एक गारंटी दे रहा है। वो गारंटी क्या है? पवित्र आत्मा का छाप। थाली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। वो आज पाप छाप दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं है आप पवित्र आत्मा पाया हुआ सब स्वर्ग जाएंगे। नहीं, पवित्र आत्मा पाने के बाद आखिरी दम तक अपना जिंदगी को सही रखना, यह नहीं है सिर्फ अन्य भाषा बोलकर हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, आज बहुत लोग धोखा हो जा रहे हैं। मैं अभिषेक पढ़ लिया, मुझे अन्य भाषा मिल गया, सब कुछ हो गया, स्वर्ग का टिकट काट लिया। नहीं हुआ। तो टिकट वो मिरास का वो अपना छाप दे दिया, लेकिन वो आने तक तुम कोई गंदा काम नहीं करना, अशुद्ध काम नहीं करना, दुनिया से के साथ व्यभिचार नहीं करना, अपना जीवन को यीशु के लिए पवित्रता के साथ संभालेंगे। जब दुल्हा मध्य आकाश में आएंगे, तुरी पुकाएंगे तो उठा लिया जाएगा। कितना लोग को समझ में आ रहा है? थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। तो रहस्य आगमन में ये निश्चित हो रहा है ताकि अभिषेक के बिना आप नहीं जा सकते। तब कुछ लोग का ये सवाल हो रहा है, तो मुझे अभिषेक नहीं मिला लेकिन हम बपतिस्मा ले लिया है, आखिर दम तक, मरने दम तक मैं अपना जिंदगी सही संभाला मत में हम बचा दिया है, बपतिस्मा सिर्फ ले आए, लेकिन अभिषेक वगैरह हमको नहीं मालूम है, तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिएगा। आपको प्रभु और एक जगह रखा, आप नरक नहीं जाएगा। वो है 7वां सीरियल में जाएगा, प्रभु के रहस्य आगमन में नहीं जाएगा, तुरी पुख्ता समय रूपांतर नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन क्या होगा? वो आखिरी में जो 7वां सीरियल, एक सीरियल बताता रहे। पहला सीरियल तो यीशु मसीह, अभी दूसरा सीरियल के बारे में अभी बताता रहे हैं। ये दूसरा सीरियल में वही लोग जाएंगे
जो प्रभु यीशु का वचन के अनुसार अपना जिंदगी बिताया, मन फिरा, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और हर पहाड़ की टेढ़ी जातियों से अलग हुआ और प्रेरितों की शिक्षा पढ़ना, संगत रखना, रोटी तोड़ना, लोली प्रार्थना में बनी रहता, वो उठा लिया जाएगा। आमीन। तो सिर्फ आप बपतिस्मा लिया, आप नरक नहीं जाएगा, आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा वो जाएगा, लेकिन आप नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बपतिस्मा सिर्फ लिया, आपका सीरियल अलग है, उसका एक एक बात बोलते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ये 2 सीरियल में क्या होगा, प्रभु का दुल्हन और उनका सैली। दुल्हन का संख्या 1,44,000 ओनली, और उनका खंडिया की तो वजन में बड़ा सब में उनका संख्या नहीं है, सब जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये है उनका दूसरा सीरियल। ये दूसरा सीरियल में इतना लोग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। बाकी 5 सीरियल बचा हुआ है, अगला इसमें आपको हम समझा देंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। एक ही बोलिए, पापा दुल्हन के रूप में भी हो या शैली के रूप में भी हो, आपका रहस्य आगमन में नहीं जाना है, आपको उठा लिया जाना है। किसी भी रीति से रहस्य आगमन में छुड़ना जाना है, रहस्य आगमन में खोना जाना है, आईने के साथ में पीसा ना जाना है, वैसा चले जाना है। प्रभु आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावंद, आज कितना लोग वचन को सुनकर विश्वास करते, आज तहे दिल से मानते। प्रभु वो खुदावंद आपके रहस्य आगमन में आपके साथ महिमा में उठा लिया जाना है। प्रभु दया कर, सदा कर। वही है जो स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ और खुमारा है, जहाँ कहीं मेमने गया उनके पीछे हो लेते, उनका मुंह पर कोई खबर नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, वो सिंहासन के सामने निर्दोष बनकर जिया है। हमें भी वैसा ही सहायता कर, आशीष कर, सुनने वाला सबको तैयारी कर, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबका जय मसीह। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, हमारा वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। प्रभु आ रहा है, मारनाथा। आमीन।